Ji, hello class 10 students. Today in this video we are going to discuss the substitution method, that is our exercise 3.4. In the substitution method, what is the working rule for it? We are going to discuss about this method, and I am starting from the questions of the exercise 3.4. So what is exercise 3.4 and what is substitution method? Let us try to understand it with the help of one question. So first of all, I am taking question number 1, part number 1. The equations are x plus y is equal to 5, and the second equation is 2x minus 3y is equal to 4. These two equations are given to you and you have to solve both of these equations with the help of which method? With the help of substitution method. Sorry, beta, in this exercise we are going to discuss what is the method here. There the method is elimination method. So we are going to discuss in this exercise the elimination method. Substitution method we have already discussed in exercise 3.3, and now it is turn for the elimination method to be discussed in this exercise. So what is elimination method? बेटा सबसे पहले आपको यही समझना है कि elimination method क्या है. एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें एलिमिनेट कर देते हैं किसी भी एक वेरिएबल को. या तो हम एक्स वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं या फिर हम वाई वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं. आपके पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर. उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इसमें वर्किंग रूल क्या है बेटा, हम किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे मैं इसमें बनाती हूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये है इक्वेशन नंबर 2. मैं क्या कर रही हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग नंबर 1 बाय 3. वी गेट, देखिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये आ गया 3x 3y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15. और ये सेकेंड वाली एक्सरसाइज जो हमारी इक्वेशन थी वो हमने एज इट इज लिख ली है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अब देखिए बेटा ध्यान से, हमारे पास ये जो y का वेरिएबल है, देखिए दोनों ही इक्वेशन में y आपका सेम आ गया है, यानी दोनों में क्या आ गया है, 3y आ गया है. तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करते ही ये y से y आपका जो भी कोफिशिएंट है इसका 3y से 3y आपका कैंसिल हो जाएगा. बट यू विल गेट 5x इज इक्वल टू 19. और यहाँ से आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 19/5. तो 19/5 आपके पास x की वैल्यू आ गई है. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए. पुट इन 1, वी गेट, पुट करिए यहाँ पे 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5. कैसे सॉल्व करें, इसको शिफ्ट कर लीजिए 19/5 को राइट साइड में और एलसीएम ले लीजिए. 5 इज द एलसीएम, ये आ जाएगा 25/19, दैट इज 6/5. सो व्हाट आर द वैल्यूज हियर? The value of x is 19/5 and the value of y is 6/5. तो बेटा बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमें या तो x या फिर y दोनों में से किसी एक इक्वेशन के वेरिएबल को क्या बनाना है, उनको हमें किस जैसा बनाना है, उन वेरिएबल्स को हमें इस टाइप का बनाना है कि कोई भी वेरिएबल आपका कैंसिल हो सके, वो इलिमिनेट हो सके. इलिमिनेट होता है उसको खत्म कर देना, यानी हमने इन वेरिएबल्स को सेम बना लिया और क्या फायदा हुआ कि y आपका इलिमिनेट हो गया. इसी मेथड को इसीलिए एलिमिनेशन मेथड का नाम दिया गया. सबसे ज्यादा हम इसी मेथड को यूज करते हैं बेटा अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सो नाउ आई एम टेकिंग द 4th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 1. The 4th part is x/2 plus 2y/3 is equal to, ये दिया हुआ है आपको -1, एंड जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है वो है आपकी x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3.
अब इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें हम देखते हैं बेटे कैसे सॉल्व करेंगे। आप एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले इन दोनों का 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो 2 3 ज़ा 6, ये आपके पास 3 आ गया, और 3 2 ज़ा 6, क्योंकि 2 आया है, देन 2 2 ज़ा 4 विच इज इक्वल टू -1। एंड सेकेंड इक्वेशन में भी आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और सॉल्व करते हैं। इस 6 को आप शिफ्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड में, -6, और यहां से सॉल्व करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब हमें यूज करना है बेटा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कह रहा था? एलिमिनेशन मेथड का काम था सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना। तो हम इनमें चेक करते हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशन में ये जो x का कोफिशिएंट है ये ऑलरेडी सेम है, ये पहले ही सेम है। तो हम क्या करें, इसी के नीचे लिख लेते हैं इसको भी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। क्या करें बेटा, ऐसे तो ये कैंसिल होगा नहीं, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम इन साइन को हमेशा चेंज कर देते हैं। तो 3x ये नेगेटिव हो गया, माइनस था तो प्लस बन गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। यानी जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं सभी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 4y प्लस वाई दैट इज 5y, एंड -6 माइनस 9 मीन्स -15। यहां से हमने सॉल्व किया तो y आपका -15/5 यानी कि 3 आ। सो द वैल्यू ऑफ y इज -3। अब y की वैल्यू हमने निकाल ली, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। देखिए 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ये आ गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इस 3 को शिफ्ट कर लीजिएगा, 9 minus 3 you get 6. 3x is equal to 6. So here the value of x is 2. और you can say 6/2 क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या किया हमने, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने सबसे पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके इन इक्वेशंस को एक सिंपल इक्वेशंस की फॉर्म में लाए, फिर देखा कोफिशिएंट सेम है या नहीं। अगर कोफिशिएंट सेम है तो ठीक है, और अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आप कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं। किसकी हेल्प से? मल्टीप्लाई कर देंगे किसी ना किसी नंबर को, ताकि आपका जो वो कोफिशिएंट है वो सेम आ जाए। होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो व्हाट आर द स्टेटमेंट सम्स? लेट अस डिस्कस दोज सम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है बेटा, ये मैं आप लोगों के लिए ही लीव कर रही हूँ, ये आप इजीली कर सकते हैं। सो एंड द सेकेंड वन इज 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों ही मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, दे आर लेफ्ट फॉर प्रैक्टिस। तो आप इन दोनों ही पार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ थर्ड पार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट हियर, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। आगे कहता है ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the number। और आपको कह रहा है फाइंड द नंबर, आप इस नंबर को फाइंड आउट करिए।
क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा ध्यान से, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी क्या है। स्टेटमेंट है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट का नंबर है आपके पास, उसकी दोनों डिजिट्स का सम है 9। फिर आगे कहा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का आप 9 टाइम्स कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। किसका ट्वाइस है कि अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो उस नंबर का ट्वाइस आ जाता है। फाइंड द नंबर, आपको कहा गया है कि आप नंबर फाइंड आउट करेंगे, नंबर्स के बारे में बताएंगे। सो लेट अस स्टार्ट बेटा। हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि 2 डिजिट का नंबर है, डिजिट्स हम एज्यूम कर लेते हैं। हमने डिजिट्स मान ली है कौन कौन सी, आप एक टेंस प्लेस लेंगे, एक यूनिट्स प्लेस लेंगे। तो लेट टेंस प्लेस डिजिट हमने x ले ली है और यूनिट्स प्लेस डिजिट ये हमने ले ली है y। तो नंबर कैसे बनेगा, नंबर बनाने के लिए बेटा हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करते हैं टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट को ऐड कर देते हैं। फिर से देख लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टेंस डिजिट को, प्लस वी आर एडिंग द यूनिट्स प्लेस डिजिट और नंबर आपके पास आ गया है 10x प्लस y। अब ये कह रहा था कि इसका क्या करना है, रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो हम नंबर निकाल लेते हैं, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर दें तो नंबर क्या बनेगा। ऑर्डर रिवर्स का मतलब है कि जो यूनिट प्लेस है वो आपका टेंस प्लेस बन गया, जो टेंस प्लेस है वो आपका यूनिट प्लेस बन गया। तो रिवर्स करने के बाद ये नंबर रिवर्स होके बन जाएगा 10y प्लस x। ये नंबर आ जाएगा आपका रिवर्स करके। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, देखिए हम क्या इक्वेशंस बनाए। आपको कह रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर, अब ये नंबर है आपके पास, इसका कर दीजिए 9 टाइम्स, इज ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस करेंगे किसका, जो रिवर्स करने के बाद ऑब्टेन होके आया है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इन इक्वेशंस को। देखिए ये क्या बना, 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। आप दोनों ही वेरिएबल्स x और y को राइट साइड लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए। तो पहले हम x की बात करेंगे, ये आ जाएगा 88x और इसको आप माइनस करेंगे 11y इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 11 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी 8x माइनस y इज इक्वल टू 0 और व्हाट यू कैन से द इक्वेशन इज 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और एक इक्वेशन और बनाएंगे हम, कौन सी कंडीशन से, कंडीशन लेंगे हम द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मीन्स ये 2 डिजिट्स हैं आपके पास, इन दोनों डिजिट्स का सम है 9। यू कैन से x प्लस y इज 9। तो एक इक्वेशन ये है आपकी और एक इक्वेशन आ गई है ये। इन दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा, सब हम यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए इन दोनों में y आपको सेम नजर आ रहा है, तो हम इसको, इस इक्वेशन को इसके नीचे ही लिख रहे हैं और ऐड कर लेते हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। y से y आपका कैंसिल हो गया, 9x इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई, हम क्या कर रहे हैं, पुट इन नंबर 2। नंबर 2 इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1। देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस y इज 9, सो द वैल्यू ऑफ y इज 9 माइनस 1 दैट इज 8, यानी y आ गया है आपका 8। तो निकालना क्या था आपको, निकालना था नंबर। सो द नंबर इज, नंबर था 10x प्लस y, 10x प्लस y। तो 10 इंटू x के प्लेस पे क्या है 1 और y है आपका 8। तो नंबर आपका बन गया बेटा 10 प्लस 8 दैट इज 18। सो द रिक्वायर्ड नंबर जो आपको फाइंड आउट करना था वो नंबर क्या आ जाएगा, वो नंबर आपका बन गया है 18। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिट्स वाले क्वेश्चन को स्पेशली फोकस करके बेटा बहुत ही अच्छे से समझना है।
So now we are moving on to the next part of this question. The next part is number 4. So number 4 देखते हैं हम क्या है. First of all, I am writing out the statement. Meena went to a bank. Meena went to a bank to withdraw. क्या विड्रॉ करना है? ₹2000. 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए मीना बैंक में गई. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर. उसने कैशियर को बोला कि क्या दे उसे? ₹50 एंड ₹100 नोट्स. उसने कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट्स ही देना. सो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल. मीना को कैशियर ने 25 नोट्स दिए हैं. आपसे पूछा गया है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 आर देयर. हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 she received. उसको कितने तो ₹50 वाले नोट मिले हैं और कितने ₹100 वाले नोट मिले हैं, ये हमें बताना. तो हम क्या करें बेटा? 2 वेरिएबल्स हैं. 2 वेरिएबल्स आप एज्यूम कर लीजिए. लेट नोट्स ऑफ ₹50 हमने मान लिया x और नोट्स ऑफ ₹100 हमने मान लिए हैं y. तो इक्वेशन बनाते हैं अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. क्वेश्चन में कहा गया कि मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं, यानी ये दोनों नोट्स मिला के 25 हो जाना चाहिए, यानी x + y = 25. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन और बनाते हैं बेटा. टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए? 2000 आना चाहिए. तो x नोट तो है 50 रुपीज के, यानी कि 50 इंटू एक्स, और y नोट है 100 रुपीज के, तो 100 इंटू वाई. कितना होना चाहिए अमाउंट हो जाना चाहिए 2000. इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है. x नोट्स हैं 50 रुपए के, तो 50 रुपीज इंटू एक्स प्लस 100 रुपीज के हैं y नोट्स, तो 100 इंटू वाई. टोटल मिला के जो अमाउंट आएगा आपके पास वो आएगा ₹2000. बेटा चाहे तो इसको 50 कॉमन निकाल के सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं. 50 कॉमन निकाला हमने. यहाँ आ गया x, ये आ गया 2y और ये है 2000. कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 40, यानी कि x + 2y = 40. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. तो अब बेटा जी आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व फॉर x एंड y. So this is your work. You can easily solve both these equations. I am moving on to part 5. देखिए part 5 क्या है? A lending library and lending library. क्या है lending library में? Has fixed charges. Has fixed charge for the first 3 days. For the first 3 days and an additional charge, और additional charge है for each day, for each day thereafter. यानी 3 दिन के बाद जितने दिन के लिए वो बुक रखी जाएगी उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. आगे कहता है कि सरिता paid ₹27 for 7 days. सरिता ने 27 रुपीज पे किए 7 डेज के लिए, while Sushi paid ₹21 for 5 days. सुशी ने 21 रुपीज पे किए कितने डेज के लिए? 5 डेज के लिए. आपको कह रहा है कि फाइंड द
fixed charge and the charges for each extra day. समझिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है आपके पास। लैंडिंग लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए उसका चार्ज फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अगर 3 दिन के बाद कोई बुक रखेगा तो उसके लिए उसको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको कह रहा है कि सरिता ने 7 डेज के लिए 27 रुपीज दिए, सुशी ने 5 डेज के लिए 21 रुपीज पे किए हैं। तो यू हैव टू फाइंड द फिक्स चार्ज एट द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो चीजें फाइंड आउट करनी है बेटे उसी को हमें एज्यूम करना है। क्या मान लिया हमने, लेट द फिक्स्ड चार्ज, हमने कहा कि फिक्स चार्ज है ₹X जो 3 दिन के लिए, एंड द चार्जेस पर डे, पर एक्स्ट्रा डे, वो हमने मान लिए ₹Y। अब बनानी है इक्वेशन। अगर सरिता 7 डेज के लिए बुक को रखती है तो वो 27 रुपीज पे कर रही है। तो देखिए बेटा 7 डेज है ना, 3 दिन के लिए तो X रुपीज उसने दे दिए। अब 3 दिन के बाद बचे 4 दिन, तो 4 दिन और 1 दिन का एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, Y रुपीज। तो ये हो जाएगा 4 into Y और अमाउंट बन गया 27। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Now we are moving to equation number 2. Sushi paid ₹21 for 5 days. Sushi ने 5 दिन के लिए 21 रुपीज पे किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन तो यहाँ आ गए X में। अब 3 के बाद बचे 2 दिन। 2 दिन के लिए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, यानी 2Y is equal to the amount is 21. So this is second equation. तो इस तरह से बेटा हमने 2 इक्वेशंस बना लेनी है। एक इक्वेशन बन गई आपकी X plus 4Y is equal to 27। एक इक्वेशन और बन गई है X plus 2Y that is equal to 21। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So you can solve these equations for finding X and Y। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके X और Y फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में देखो पहले ही X का कोफिशिएंट सेम है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्टली X की वैल्यू आपकी कट हो जाएगी। बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मेथड कौन सा यूज करेंगे, मेथड यूज करेंगे हम इलिमिनेशन मेथड, बिकॉज इलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट एंड इजी ऑल्सो। सो ट्राई टू यूज इट अगेन एंड अगेन, मोर एंड मोर, ताकि इलिमिनेशन मेथड आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, इजी है, कैलकुलेशन कम है बेटा। तो इस मेथड पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस करें, स्टेटमेंट सम्स आपके खत्म हो गए हैं। इसी के साथ आज इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी और इस एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे खुद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ and keep learning. Thank you. Have a good day.